Hello everyone, myself Payal Mistry from Rajlakshmi Solutions. So आज मैं आपको टैली के एक न्यू फीचर्स के एड ऑन फीचर्स के रिलेटेड बताने वाली हूँ, जो ऑटो बैकअप मॉड्यूल जिसे बताया जाता है, जिसे कि डेली रूटीन लाइफ में आप रेगुलर बेस पे वर्किंग करते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह शो करते, राइट। अगर आपके पास कोई बैकअप है तो वो रिस्टोर करके आप वो वर्किंग फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा ही हम लोग ने एक एड ऑन फीचर्स बनाया है, ऑटो बैकअप मॉड्यूल, जिसमें आपका रेगुलर बेस पे आप जितनी बार टैली को क्लोज करोगे उतनी बार ये ऑटोमेटिकली बैकअप होगा। तो फर्स्ट जैसे कि मैं आपको इसकी प्रोसेस बताती हूँ, ये यूज कैसे करता है और इसका वर्किंग कैसे है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है F1 हेल्प करके, वहाँ पे फर्स्ट हमारा एक ऑटो बैकअप जो मॉड्यूल है वो फाइल यहाँ पे अटैच करेंगे। जैसे ही यहाँ पे TDL एड ऑन फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने वो फाइल ऑलरेडी यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है ऑटो बैकअप मॉड्यूल का। तो जैसे ही ये बैकअप का फाइल में अटैच करती हूँ, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा एड ऑन फीचर्स। तो यहाँ पे देखिए सेट अल्टर ऑटो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन को यस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन डेस्टिनेशन पाथ कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया हुआ है, जिसे कि मैंने यहाँ पे एक पाथ डाला हुआ है DRSPL बैकअप। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरे फाइल फॉर्मेट में जाती हूँ, DSPC देन D देन RSPL एंड बैकअप। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बैकअप का फोल्डर शो करा है, जो अभी रिसेंटली था मैंने डिलीट किया। आपको फिर से इसका बता रही हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बैकअप का फोल्डर शो कर रहा है, ये पूरा ब्लैंक है, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपको जो भी डेस्टिनेशन पाथ देना है वो प्रॉपरली आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही डेस्टिनेशन पाथ एंटर करोगे, यहाँ पे बैकअप ऑन इवेंट करके पूछेंगे, मतलब आपको बैकअप कैसे लेना है। तो क्लोज कंपनी करते टाइम, लोड कंपनी करते टाइम, टैली एप्लीकेशन एंड करते टाइम, ये टैली एप्लीकेशन स्टार्ट करते टाइम, राइट। तो मुझे मोस्टली टैली एप्लीकेशन एंड करते टाइम ही चाहिए। तो जैसे मैं एंड कंपनी पे क्लिक करती हूँ, देन बैकअप डेटा मतलब ऑल कंपनीज डेटा। जैसे ही ऑल कंपनीज डेटा पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी फाइल ऑलरेडी यहाँ पे लोडेड हो चुकी है। तो जैसे मेरा डेटा मैंने वर्किंग कर लिया, अभी मुझे यहाँ पे ये क्लोज करना है टैली। तो जैसे मैं यहाँ पे टैली क्लोज करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक ऑटो क्रिएट फाइल क्रिएट हो चुकी है मेरे डेट वाइज। मतलब अगर समझिएगा आज 20 फैब है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 20 फैब का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर और एक फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर आपका बैकअप रहेगा। समथिंग अगर समझिए कि आपके एक डेटा के अंदर अगर 15 से 20 कंपनी है, राइट। तो जैसे ही आप कंपनी क्लोज कर टैली क्लोज करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो 15-20 कंपनी का बैकअप ऑटोमेटिकली एक ही फोल्डर में हो जाएगा, राइट। अगर समझो कि कल 21 फैब है, तो अगर आप 20 जैसे ही कंपनी क्लोज कर टैली क्लोज करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली 21 फैब के फोल्डर में ऑटो क्रिएट मतलब बैकअप हो जाता है। आपको यहाँ पे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इजीली, राइट, कैसे ऑटो बैकअप ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर माई साइड। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल मिस्त्री फ्रॉम राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस। सो आज मैं आपको टैली के जो न्यू शॉर्टकट्स है, राइट, तो मैं उसके रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ कि टैली में क्या न्यू न्यू फीचर्स आए हुए हैं एंड क्या शॉर्टकट्स क्रिएट हुए जिससे आपको डेली वाइज में मतलब बेनिफिट होगा, राइट। तो जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए एक क्रिएट करके ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ से कुछ क्रिएट करना है, जैसे कि ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है या करेंसी क्रिएट करना है, राइट, तो आप यहाँ से ऑटो क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपको अल्टर करना है, तो देखिए अल्टर करते टाइम आपको एक ऑप्शन दिया है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको लेजर क्रिएट करना है, तो जैसे अगर आपको लेजर क्रिएट करने चाहते हैं, तो अल्टर के अंदर एक क्रिएशन का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, एक टैली में एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स दिया है गोटो का फीचर्स, राइट। यहाँ पे जैसे कि मैं गोटो के बटन पे क्लिक करते तो यहाँ पे देखो आपको बहुत से ऑप्शंस शो कर रहे हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि आपको पता है कि आप पहले ERP9 में वर्क करते थे, तभी अगर आपको कोई रिपोर्ट्स देखनी होती थी तब आप पूरा बैक जाते थे, राइट। एज इट इज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि आप टैली प्राइम में जाते हैं, अगर आपको कोई रिपोर्ट्स देखनी है, जैसे कि बैलेंस शीट देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, राइट, डे बुक देखना है या बिल वाइज रिपोर्ट देखना है, GST रिपोर्ट देखना है, तो आप यहाँ से इजीली सर्च करके कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट लिखती हूँ, तो देखिए अगर आप बैलेंस शीट यहाँ पे सर्च करोगे बैलेंस शीट की रिलेटेड, तो जहाँ जितने भी बैलेंस शीट है, एग्जांपल कॉमन रिपोर्ट रिलेटेड बैलेंस शीट है, जिसे उसमें आता है बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस,
फाइनल अकाउंट्स रिपोर्टेड है तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और एक ऑप्शन है डेटा एनालिसिस रिपोर्ट है तो वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस। वैसे अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको बताती हूँ, जीएसटी। जीएसटी रिपोर्ट तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स के ऑप्शन दिए है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन शो करेंगे, GSTR1, GSTR3B, राइट, GSTR1 रिकंसिलेशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो रिपोर्ट देखना है, राइट, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट यहाँ से शो कर सकता है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए है, अल्ट के क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज कंपनी, सिलेक्ट, शर्ट, कनेक्ट कंपनी। यहाँ पे अलग अलग वैसे बहुत से डिफरेंट डिफरेंट मतलब फीचर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको बहुत से शॉर्टकट्स क्रिएट होता है। और एक आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे कि आपको पता रहेगा कि अगर आप कोई स्टॉक क्रिएट कर रहे हो और आप वो इनवॉइस में जाके देख रहे हो तो वहां पे कभी कभार कैसा रहता है कि हम लोग के जो स्टॉक आइटम्स रहते हैं, राइट, अगर हम लोग के 15 से 20 स्टॉक आइटम है तो वो एक से 2 या 3 पेजेस पे आता है। लेकिन टैली प्राइम में ऐसा कुछ भी नहीं। टैली प्राइम में अगर अभी एक मोस्ट फीचर्स आया हुआ है, जैसे कि मैं एक एंट्री में जाती हूँ, सेल्स की एंट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री क्रिएट की हुई है और वो एंट्री में मैं अल्ट पी टाइप करती हूँ। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में आप शो मोर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। तो देखिए जैसे ही आप ये ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का ऑप्शन यस करते हैं एंड इसको सेव करते हैं तो जो भी आपकी स्टॉक आइटम है, जो अगर आपकी कितनी भी स्टॉक आइटम रहेगी वो आपकी प्रॉपरली एक ही पेजेस में शो करेंगे, 2 या 3 पेजेस पे शो नहीं करेंगे। और इसका वर्किंग भी प्रॉपर शो करेगा, इसका प्रिंटिंग लेवल भी प्रॉपर शो करेगा। सो ऐसे अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको फीचर्स दिए गए इसमें। अभी एग्जांपल यहाँ से आपको एक फीचर्स बता देते, जैसे कि आप नॉर्मल टैली में वर्किंग करते थे, राइट, तो आपको यहाँ पे एंट्री करते करते टाइम अगर आपको कोई बताते हैं कि आप मुझे ये इनवॉइस ओपन करके दे दो या आप मुझे बैलेंस शीट दिखा दो, तो एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे इतना एंट्री मैंने कर दिया है, अभी मुझे कोई बोलता है कि मैम मुझे बैलेंस शीट देखना, तो आप पूरा रिटर्न तो नहीं जा सकते, आपने पूरा एंट्री अभी पेंडिंग है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो गो टू का ऑप्शन है वो उस टाइम पे आपको वर्किंग करेगा। यहाँ पे गो टू के ऑप्शन में जाना है आपको, यहाँ पे आप जैसे ही बैलेंस शीट लिखते हैं तो आपको बैलेंस शीट ओपन होगा, क्लिक करना है आपको जो भी उसमें वर्किंग करना है, इनवॉइस वगैरह। जैसे कि मैं यहाँ पे लोन मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आती हूँ, देन यहाँ पे मैं आती हूँ सेल्स अकाउंट में, सेल्स में अप्रैल में, और ये मेरी एंट्री है। ये एंट्री को मुझे किसी को शेयर करना है, एग्जांपल मैंने इसको ये शेयर कर दिया, राइट। अभी जैसे कि मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगी, टैली का एक शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू, जिसे आप कंट्रोल क्यू करोगे उससे आप बैक जाते हैं। जैसे आप बैक जाओगे तो देखिए जो एंट्री पे आप रुके हुए थे वही एंट्री पे आप रिटर्न दिखाई देंगे, राइट। तो यहाँ से आप आपकी एंट्री रिस्टार्ट कर सकते हो एंड आपका वर्किंग भी प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट्स माय साइड, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल मिस्त्री फ्रॉम राजलक्ष्मी सॉल्यूशन। सो आज मैं टैली में आपको एक इम्पोर्टेंट फीचर्स बताने जा रही हूँ, टैली प्राइम ऑन डैशबोर्ड रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड रिपोर्ट्स मींस आपको जितने भी आपकी टैली के रिपोर्ट्स है वो एक ही जगह पे आपको व्यू करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक टैली ओपन किया है मेरा, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है डैशबोर्ड रिपोर्ट, राइट। जैसे ही आप ये डैशबोर्ड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे है सेल्स ट्रेंड्स, परचेज ट्रेंड, कैश इन आउटपुट, राइट, ट्रेडिंग डिटेल्स, असेट लायबिलिटीज, रिसीवेबल पेबल्स, अकाउंटिंग रेशियोज, टॉप ग्रुप्स लेजर्स, कैश बैंक अकाउंट्स, इन्वेंट्री डिटेल्स, राइट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख सकता है। जैसे कि आपको आपको पूरा बैलेंस कैसे मेंटेन करना है तो आप ये हिसाब से पूरा डैशबोर्ड रिपोर्ट ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको आपका डैशबोर्ड रिपोर्ट कुछ अलग आपके हिसाब से चाहिए तो देखो आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन दिया है चेंज व्यू का। यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आपको कौन से हिसाब से चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे वर्टिकल चाहिए, राइट। तो देखिए आप वर्टिकल के हिसाब से यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आपको ये ऐसा शो करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एक्सपेंड टाइटल का ऑप्शन दिया है, देखिए आप आपका रिपोर्ट को ऐसे देख सकते हो एक्सपेंड, जैसे कि सेल्स ट्रेंड का रिपोर्ट है। जैसे आप अगर इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है कि अगर आपको ये रिपोर्ट मतलब समझिए ये आपको रिपोर्ट है, ये आपको डेली वाइज देखना है, मंथली वाइज देखना है, राइट, हाफ ईयरली देखना है। एग्जांपल मुझे ये हाफ ईयरली देखना है और डेटा के हिसाब से देखना है। तो देखिए अगर आपको ऐसे देखना है तो आपकी जो भी एंट्रीज है
अप्रैल और अक्टूबर की सारी एंट्री आपको ऐसे दिखाई देगी और आप इसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। राइट, तो देखो आपने जो एंट्री की हुई है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड की रिपोर्ट से डायरेक्टली ओपन हुई दिखाई देंगी। जैसे ही यहाँ पे मैं बैक करती, यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया ऐड टाइटल। अगर यहाँ पे कोई सारे रिपोर्ट्स ऐड है, अगर इसमें से कोई और एक रिपोर्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे स्टॉक आइटम ट्रेंड का रिपोर्ट है, वो मुझे इसमें देखिए एबीसी स्टॉक है, यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट ऐड करती हूँ तो यहाँ पे स्टॉक आइटम ट्रेंड ऐड हो जाता है और मैंने कौन से मंथ में कितनी एंट्री की हुई है, कहाँ पे की हुई है, कितना मेरा उसका अमाउंट है, वो सारा मुझे यहाँ पे शो करेगा। राइट, एंड देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टाइटल्स है। अगर आपको आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करना है, जैसे कि स्टॉक आइटम है तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी मतलब पार्टी का ही चेंज करना है, एबीसीडी या फिर सॉरी एबीसी टाइटल ऑफ वैल्यू आउटवर्ड है या इनवर्ड, एग्जांपल इनवर्ड है, टाइप ऑफ इन्फो जैसे कि वैल्यू है, क्वांटिटी है या क्वालिटी, एग्जांपल ये क्वांटिटी है तो ये मैंने ये ले लिया। यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, तो यहाँ पे मैं क्वार्टरली ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे मुझे डेटा एंड ग्राफ दोनों में चाहिए, डिस्प्ले इसका मुझे डेटा ग्राफ दोनों में चाहिए, ये भी आ गया एंड बार भी आ गया। राइट, यहाँ पे मुझे मिलियंस, 10 lakhs वो हिसाब से स्केल फैक्टर चाहिए। एग्जाम मुझे 10 lakhs का चाहिए और यहाँ पे पोजीशन ऑफ टाइटल है मुझे अगर आपके हिसाब से सेट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रिपोर्ट कैसे शो कर रहा है। राइट, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि स्टॉक आइटम ट्रेंड के अंदर यहाँ पे पूरा मेरा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जैन सारे यहाँ से हो चुके हैं। एग्जाम्पल समझो कि मुझे यहाँ से ये कुछ रिमूव करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो। राइट, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे डेप्ट इंक्वायरी रेशियो करके मुझे रिमूव करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और एंटर करती हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हो पूरा रिमूव हो जाएगा। राइट, जैसे कि अभी यहाँ की बात करो स्टॉक आइटम ट्रेंड, जैसे कि मुझे अप्रैल मंथ का रिमूव करना है तो मैं फर्स्ट ऑफ इसको सिलेक्ट करूंगी, देन इसको रिमूव करूंगी। तो जैसे ही यहाँ पे मैं रिमूव करती हूँ तो पूरा वहां पे वो रिमूव हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड का रिपोर्ट ऐसे यूज होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो F12 में एक ऑप्शन दिया हुआ शो वर्टिकल डैशबोर्ड, जैसे ही आप इसको यस करते हैं तब आपके वर्टिकल के हिसाब से भी आप यहाँ पे ये डैशबोर्ड रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द पीरियड मेंशन भी कर सकते हैं। अगर आपको आपकी पीरियड के हिसाब से देखना है तो आपके पीरियड के हिसाब से आपका ये पूरा वर्किंग पूरा ही दिखाई देगा। राइट, एंड F3 कंपनी का आपको एक ऑप्शन दिया है, जैसे आप F3 पे क्लिक करते हो, अगर आपको कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से वर्किंग कर सकते हो, उसका डैशबोर्ड रिपोर्ट पूरा एज इट इज क्या है शो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर माई साइड।